हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम इन्वायरमेंट का टॉपिक वायु प्रदूषण कवर करेंगे। ये सारे एमसीक्यू कवर करने के बाद आपका वायु प्रदूषण एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1981। 1981 में ये जो अधिनियम है ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए और उन्मूलन के लिए इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक इंडिकेटर्स कौन से माने जाते हैं जो शैवाल तथा कवक के द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन। लाइकेन SO2 के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है और ये जो दूषित वायु को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है वायु में वहाँ पर लाइकेन विकसित नहीं हो पाता है और जहाँ पर वायु स्वच्छ है वहाँ पर ये ज़्यादा ही विकसित होता है, जिससे ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वायु प्रदूषकों में से कौन सी गैस अकेले लगभग 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है? दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन डी। ये इतनी विषैली गैस होती है कि अगर ये मनुष्य के शरीर में 1300 ppm की सांद्रता के साथ आधे घंटे में मनुष्य को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कौन सा अत्यंत अस्थायी यौगिक बनाती है जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है? तो इसका आंसर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 300 गुना ज़्यादा अस्थायी होता है और जिसके वजह से ये रक्त में बहुत आसानी से घुल जाता है, जिसके वजह से मनुष्य में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिसके वजह से ये मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी आधा जला हुआ, चाहे वो लकड़ी हो या कोई ईंधन हो, जो अपूर्ण दहन के वजह से इससे एक काली जो गैस निकलती है यही कार्बन मोनोऑक्साइड है। काला धुआं वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% की हिस्सेदारी के लिए कौन सी गैस अकेले जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश हाइड्रोकार्बन प्रदूषक मानव शरीर पर क्या मुख्य हानिकारक प्रभाव डालते हैं? तो हाइड्रोकार्बन की वजह से कैंसर जैसा बहुत ही गंभीर रोग हो सकता है। ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने रहते हैं। ये वाहन में जो ईंधन होता है उसके अपूर्ण दहन से बनते हैं। ये पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन CH4 उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग लगभग 76% कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो ये तो सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन मीथेन के उत्सर्जक हैं, जैसे धान के खेत, मवेशियों की जुगाली, कोयले की खान, सभी मीथेन के उत्सर्जक हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मीथेन का उत्सर्जन करता है वो है आर्द्र भूमि वेटलैंड। यहाँ से 76% मीथेन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात तथा सघन स्थानों पर दिखाई देने वाली तीक्ष्ण लाल धुंध किस गैस के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी एक वायु प्रदूषक है और जब ये वायुमंडल की नमी के साथ में मिलती है, नमी के साथ में अगर ये मिल जाती है तो ये बनाती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सा प्रदूषक गैस सकल वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग बनाता है और आंखों में तीव्र जलन, आंसू आने का कारण है? तो इसका आंसर है ए
सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 भी वायुमंडल की नमी के साथ रिएक्ट करता है और ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पत्थर पर ऐतिहासिक इमारत पर SO2 लगातार प्रवाहित की जाए तो वह क्षत विक्षत हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टोन कैंसर। SO2 को अगर हम लोग किसी पत्थर या इमारत पर अगर वो बार बार गिरते रहे तो उससे क्या हो जाता है, ये दरार आने लग जाता है पत्थर पर या कोई इमारत पर जो पत्थर की बनी हुई है, जैसे कि ताजमहल। ये SO2 ताजमहल को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, उसके वजह से ये उसमें क्रैक्स आने लगे, इसीलिए इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, इसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अम्लीय वर्षा एसिड रेन के जल का pH मान कितने से कम होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5.6 से कम होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO2 या फिर N2O, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये हमारे वायुमंडल के लिए भी बहुत वायुमंडल के ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये ओजोन परत जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, सुपरसोनिक जेट, उनसे ये निकलता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड उनसे निकलता है और ये क्या करता है कि ओजोन की लेयर को पतला कर देता है और ये बच्चों में श्वसन रोग का मुख्य कारण भी है। बच्चों में जो श्वसन रोग है, फेफड़े से संबंधित रोग है, वो इसी के वजह से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के प्रभावों पर नज़र रखने के लिए अम्ल वर्षा सूचना केंद्र एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापमंडलीय ओजोन परत का क्षय प्रारंभ करने वाले यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो ओजोन परत को जो क्षय कर रहा है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें पाया क्या जाता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ओजोन अवक्षयकारी रसायन के आयात लाइसेंस पर जनवरी 2020 से पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में अधिसूचित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, HCFC 141B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणीय वायु प्रदूषक के संदर्भ में SPN का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये कणीय वायु प्रदूषक है जो कि वाहन से निकलता है, आग निकल जाए तो उससे जो धुआं उठता है उससे उसमें ये रहता है। उद्योग, फैक्ट्री के धुएं से ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी नम जलवायु में उत्पन्न होने वाले तथा धुएं व कोहरे के मिश्रण से बनने वाले सामान्य धूम कोहरा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी रासायनिक प्रकृति रिड्यूसिंग, अपचायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के सामान्य घटकों में ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा मुख्य रूप में कौन सा अत्यधिक विषैला रसायन पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वास के जरिए पहुंचने वाला कौन सा भारी धातु प्रदूषक सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है, जिसे प्लम्बिज्म या विषाक्तता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीसा। यहाँ हम लोग अदर पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे कि मरकरी से हम जो रोग होता है उसे कहा जाता है मिनी माता रोग। कैडमियम से इटाई,
इटाई रोग हो जाता है। सीसा से भी पता चल गया। आर्सेनिक से होने वाला जो बीमारी है वो ये पौधों को मतलब जानवरों में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इससे हो जाता है हरिमाहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस तिथि को एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के साथ जारी किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत निर्धारित 6 श्रेणियों में से 301, 400 के सूचकांक मान को किस श्रेणी और रंग कोड में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, बहुत खराब, लाल रंग। आप लोग यहाँ देखिए 0 से 50 को श्रेणी अच्छा में डाला गया है और ये जो रंग दिखाता है ये हरा रंग है और इसका प्रभाव न्यूनतम होता है। 50 से 100 सूचकांक दिखा रहा है तो ये संतोषजनक है और इसका रंग हल्का हरा होता है। 101 से 200 अगर रहेगा तो मध्यम प्रदूषित है पीले रंग से, और 201 से 300 है तो ये ख़राब है और ये ऑरेंज कलर में शो करेगा। 301 से लेकर के 400 ये बहुत ख़राब श्रेणी में है और इसका रंग है लाल। 401 से 500 अगर हो जाए तो ये गंभीर हो जाएगा और ये गहरा लाल। ये स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रभावित करेगा और रोगग्रस्त व्यक्ति को तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का निर्धारण कुल कितने मुख्य प्रदूषकों के आधार पर किया जाता है, जिसके चक्र में PM10, PM2.5, NO2, NO3 आदि शामिल है? तो ये टोटल है प्रदूषक का आधार कितना है? टोटल है ये 8, यानी कि ऑप्शन बी। और ये 8 क्या क्या है? PM10 एक निलंबित धूलकण है जो कि इसका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है और ये क्या करता है कि ये फेफड़ा में प्रवेश प्रवेश कर सकता है, फेफड़ा तक ये आ जाता है। लेकिन PM2.5 ये इतना छोटा है, इसका व्यास है 2.5 माइक्रोमीटर, ये बहुत छोटा है तो ये फेफड़ा को भी पार करके ये रक्त यानी कि ब्लड में आ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 और लेड सीसा, ये सब मुख्य प्रदूषक की सूची में है। टोटल ये 8 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4 पहिया मोटर वाहनों के लिए BS6 उत्सर्जन मानक पूरे देश में किस तिथि से कड़ाई से लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1920। ये जो BS6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 4 पहिया मोटर वाहनों के लिए BS6 भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक पूरे देश में किस तिथि से कड़ाई से लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2020 को। BS6 जो मानक है यह प्रदूषक गैसें और कणीय पदार्थ जैसे कि PM10, PM2.5 और प्रदूषक गैस में NO2, SO2 ये सब पर नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस अत्यधिक जहरीली गैस के रिसाव के कारण भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी? तो इसका आंसर है ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से उत्सर्जित होने वाले NOx, CO तथा हाइड्रोकार्बन्स को गैर हानिकारक गैसों जैसे कि N2, CO2 और जल में परिवर्तित करने के लिए साइलेंसर में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेरकी परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर है इसमें जो उत्प्रेरक क्या होते हैं ना, प्लेटिनम होते हैं या फिर पैलेडियम होता है, प्लेटिनम होता है या पैलेडियम होता है। तो इससे जब हम लोग जो हानिकारक जो गैस है या NOx या CO या कोई हाइड्रोकार्बन हो गया, अगर इससे गुजारा जाता है तो ये बन जाता है N2, CO2 या जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन से MCQ ख़त्म हो गए। अब कुछ अधिनियम हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम
ये लागू किया गया था 1981, हम लोग MCQ में किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? न CPCB और SPCB को प्रदूषण मानकों को लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई की शक्ति देता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था और यह पर्यावरण की रक्षा और उसके मानक को तय करना, कारखाने बंद करना और कड़े जुर्माने लगाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT। इसे लागू किया गया था 2010 में और ये पर्यावरण से जुड़े जो भी मामले हैं उसका निपटारे के लिए विशेष अदालत की स्थापना इसके तहत किया गया। नेक्स्ट है योजना। क्या क्या योजना था? तो हम लोग योजना देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ये 2019 में इसका शुरुआत किया गया था और इसका लक्ष्य था 131 से अधिक प्रदूषित शहरों में PM10 और PM2.5 के स्तर में 20% से 30% की कमी लाना। भारत स्टेज BS6 मानक, ये 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर उत्सर्जन को कम करना और डीजल कारों में NOx 68% कम करना। फेम इंडिया योजना 2015 में शुरुआत हुई थी और इसका चरण 2019 से आगे बढ़ा है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना जिससे कि इंडोर एयर पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2017 में इसे लागू किया गया था। दिल्ली NCR में AQI के आधार पर आपातकालीन लगाना। सफ़र 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेट्रो शहरों में वायु गुणवत्ता और मौसम का सटीक 72 घंटे का अग्रिम पूर्वानुमान देना। फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।